नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के नामकरण की। उससे पहले ये नई सीरीज चलाएंगे जो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का कंसेप्ट होगा। तो आज पहले कंसेप्ट यानी कि भारत के नामकरण की बात करते हैं। भारत के नाम तो समुदाय की दृष्टि से भरत नाम ने सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अर्थात भारतवर्ष का मतलब है भरतों का देश। भरतों का मतलब ऋग्वेद में भरत वंश का उल्लेख किया गया है। उन्हीं के वंशज को भारत देश कहा गया। दूसरे मत की बात करते हैं तो हिंदुस्तान नाम प्राचीन प्रयोग 262 ईस्वी के उत्कीर्ण शासनीय यानी कि ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के एक अभिलेख है जिसका नाम था नक्श ए रुस्तम लेख में मिलता है। ये लेख ईरानी पहलवी और ग्रीन यूनानी भाषा का है। तो अगले बिंदु में सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए फारसियों ने फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अल हिंद नाम दिया और तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदी नाम दिया। यानी कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में, जैसे सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो फारसियों ने या फारसी भाषा में हिंदू शब्द दिया। अरबी लोगों ने यहाँ को अल हिंद नाम दिया और तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान और यहाँ की भाषा को हिंदी नाम दिया। अगली बात करें हम तो एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें भी मिलता है। ये तत्कालीन जनपदों में से एक जनपद था, इसमें भी भारत का उल्लेख मिलता है। अगले मत की बात करें, अगले मत में फारसी में हिंदू, यूनानी इंडस, हिब्रू में होडू, लैटिन में इंडस तथा चीनी भाषा में टिएंचु शब्द सिंध शब्द के लिए प्रयोग होता है। हिंदुस्तान के अगर ऊपरी हिस्से को देखा जाए तो इधर से सिंधु नदी आती है। तो सिंधु नदी की ये 5 से 7 सहायक नदियाँ होती है। इन्हीं क्षेत्र को सप्त सिंधु या सिंधु क्षेत्र कहा है। और इसी सिंधु नदी के आसपास भारत को सिंधु, इंडस, इंडोस ये सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द बात कही गई है। इसमें हम अगले मत की बात करते हैं तो यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया है। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इंडिया नाम दिया है। जब आर्य भारत आए तो इनके निवास स्थान, अगले मत की बात करते हैं, जब आर्य भारत आए तो इनके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा गया है और इसमें पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई है। अगले मत की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे कि मनुस्मृति में सरस्वती और बृहस्पति नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त अर्थात गंगा यमुना दोहाब, ये दोहाब है, दोहाब क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि भी कहा गया है। अगली बात करते हैं मनुस्मृति में पूरी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यावर्त कहा गया है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा गया है। अगले मत की बात करते हैं तो ये मत आप देखेंगे कि सन 1982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक हदूद अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया। ये महत्वपूर्ण मान सकते हैं। हदूद अल आलम पुस्तक है, इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने जाना है कि विभिन्न मतों के द्वारा जो भारत का नामकरण है वो किस प्रकार हुआ है। मेन सिंधु नदी और उसके आसपास क्षेत्र का ही मानते हुए
लगभग सभी ने अपने मत यहाँ के इर्द गिर्द क्षेत्र को आधारित मानते हुए ही दिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए या अगले कंसेप्ट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।